जब तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं करता, तुम्हारा कोई ध्यान नहीं देता, तो तुम सबकी इज़्ज़त क्यों करते हो? तुम सबका ध्यान क्यों देते हो? अब तुम ये मत बोलना कि भाई मेरे बड़े पूर्वज कहते हैं सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए ऐसा वैसा, लेकिन भाई तुम लिटरली समझ रहे हो ना? तुम एक छोटे-छोटे आदमी की भी इज़्ज़त कर रहे हो, इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा किसी की इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए, हद से ज़्यादा। हर एक चीज़ हद में रखनी चाहिए, चाहे वो इज़्ज़त हो या प्यार हो, कुछ भी हो, लड़ाई भी हो, हद ही में रखो एक, है ना? हद से ज़्यादा हो जाए तो बेकार लगता है और बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। तो तुम लोग इतना ज़्यादा सबके बारे में केयर क्यों कर रहे हो कि वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, ऐसा उसने करा, वैसा उसने करा। तुम हर एक बात में, छोटी-छोटी बात में ओवरथिंकिंग कर रहे हो। अगर तुम ये ज़्यादातर करते रहे, तुम अपना टाइम वेस्ट तो कर ही रहे हो और शायद किसी बड़ी ओवरथिंकिंग में तुम डिप्रेशन में भी चले जाओ। अब जैसा मेरे साथ हुआ वैसा मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत भयंकर वाली दिक्कत है। डिप्रेशन के अर्ली स्टेज में घुसते ही मैं हर बार देखो, डिप्रेशन में कायदे से मैं नहीं गया, लेकिन जैसे ही जाने लगता है ना, वैसे ही वो चीज़ जो अल्टी-पल्टी कांड कर रहा होता है वो मैं बंद कर देता हूँ, तो मैं वापस आ जाता हूँ। ठीक है? वापस एक नॉर्मल स्टेट में मेरी मेंटल हेल्थ वापस से सही हो जाती है। मैंने टिप दे दी बस। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग सबकी केयर क्यों कर रहे हो? लिटरली जब तुम्हारी कोई केयर नहीं कर रहा, तुम सबको इतना टाइम क्यों दे रहे हो अपने लाइफ़ का? तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है क्या? तुम 100-200 साल लेके आए हो क्या भगवान से कि मैं 100-200 साल, 500 साल तक ज़िंदा रहूँगा, तो थोड़ा टाइम दूसरों को भी दे देता हूँ। हैं, ऐसा कुछ है क्या? तुम्हारे लाइफ़ में कुछ अचीव करने को बचा नहीं क्या? तुम एकदम नल्ले बेरोज़गार अपने बाप की औलाद में पास बाप के पैसों में पलने वाले आदमी हो क्या? कुछ तो करो अपनी लाइफ पे। तभी तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक कुछ अचीव नहीं करा और ना ही तुम अचीव करना चाहोगे, क्योंकि तुम बस दूसरों के बारे में ओवरथिंकिंग करते रहते हो और तुम्हारा कोई दोस्त मिल जाता है तो तुम उसके साथ बस गप्पे लड़ाते रहते हो किसी भी टॉपिक पे। हो सकता है तुम विराट कोहली के बारे में ओवरथिंकिंग कर रहे हो क्योंकि उसने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। क्यों ले लिया? उसने अच्छा खेला, उसने इस समय जॉइन करा था, उसने उस समय जॉइन करा था। वो रोहित शर्मा से अच्छा कैप्टन था, वो धोनी से अच्छा कैप्टन था। तुम ये सब नौटंकियाँ करते रहते हो। इन नौटंकियों करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर तुम सच में कुछ अच्छा कर रहे हो, फिर अगर कभी दोस्तों से मुलाकात हो गई, तुम ये बात करो, तो ये नॉर्मल सी बातें हो जाती हैं। लेकिन अगर तुम हर बार मिल रहे हो, रोज़ मिल रहे हो और रोज़ 3-4 घंटा तुम यही नौटंकी बकवास में जा रहा है, तो भाई ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और बाकी तुम्हारा दिन कैसे जाता है? दूसरों के बारे में सोचते हुए कि भाई अभी वो दोस्त क्या कर रहा होगा, अभी वो ये क्या कर रही होगी, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, मैंने उसको गुड मॉर्निंग बोला था, मैंने उसको खाना खा लिया बोला था। ये सब नौटंकी है भाई, ये सब नौटंकी है। तुम कर ही क्यों रहे हो? ऐसा कुछ चूतिया बनने से किसी के पीछे तुम वो कोई तुम्हारा मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर ऐसा कुछ बन जाएगा क्या? तुम लिटरली खुद बताओ। अगर तुम किसी के पीछे चूतिया बन के फिरो, मैं ये भी वो भी, वो तुम्हें खुद ही चूतिया समझेगा। तुम पे इतना ध्यान नहीं देगा, तुम्हें एकदम समझेगा कि भाई ये तो नौकर जैसा हो गया मेरा। खुद एक बार ट्राई करके देख लो, किसी के सामने बोलो लाओ भाई हम भी ये कर लें, तो वो मतलब उसको कोई भी काम करने ना दो। तुम अगर स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो अपने दोस्तों के साथ ये ट्राई कर लो। तुम उनको कोई भी काम करने ना दो। वो कुछ अपना कॉपी लिख रहा है, लाओ भाई हम लिख दे। कोई बोतल भरनी है, लाओ भाई हम ही कराया जाए, उसको टॉयलेट करा दे। ये ज़्यादा बोल दिया, लेकिन कुछ भी है, लाओ भाई हम ही कर लें, लाओ भाई तो वो भाई तुम्हें चूतिया समझने लगे, कोई इज्जत नहीं करेगा। और यही चीज़ रियल लाइफ में भी होगी। जो स्कूल कॉलेज से मैं सीख के आऊँ वो भी बता रहा हूँ, कॉलेज से तो नहीं, स्कूल से जो सीख के आऊँ वही बता रहा हूँ कि भाई अगर तुम किसी के पीछे ज़्यादा इज्जत दोगे तो वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि तुम उसकी इज्जत भी तुम ही दे रहे हो उसको। समझे ना? तो इतनी इतनी इज्जत देना किसी को सही नहीं है, चाहे जो भी हो। अपनी माँ बाप को छोड़ के तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रखने वाला, कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी केयर नहीं करने वाला। और तुम्हें जितनी इज्जत देनी है सब अपने माँ बाप को देनी है, अपने दोस्तों तक को ना दो, एक हद में दो। ठीक है ना? दूसरों के बारे में सोचो मत, अपने माँ बाप के बारे में सोचो कि उनको रिटायरमेंट कैसे दें। समझे? उनको क्या अच्छी से अच्छी चीज़ दे सकें। समझे? एक बार उनके फ़ोन की स्क्रीन का टेम्पर देखो, टूटा हुआ होगा। एक बार आप उनके कपड़े देख लो, कितने बेकार होंगे। तो भाई तुम कुछ करो ना, तुम बस अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हो, तुम अपने एक लड़की से पी के पीछे भागे हुए हो, जो कि बस एक नौटंकी है, वो तुम्हें कुछ भाव नहीं दे रही, तुम्हें कोई इज़्ज़त नहीं दे रही, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे दी, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर ली, तुम एकदम स्मार्ट बंदे नहीं बन रहे हो, तुम एकदम चूतिया, एकदम महा नालायक आदमी बन चुके हो। तो तुम्हें कोई इज़्ज़त नहीं देगा। तुम ये सोचते हो ना कि भाई अगर मैं मर जाऊँगा तो ये ध्यान देगा, वो ध्यान देगा। तुम्हारे माँ-बाप के अलावा कोई ध्यान नहीं देगा मेरे भाई। मरने के 1 हफ़्ते बाद ही सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे चाहे जितना अच्छा दोस्त हो, वो 1 हफ़्ते बाद वो वापस से मूव ऑन हो जाएगा। हाँ, भले ही बहुत भयंकर जब याद आए तुम्हारी तो रो दे, है ना? इन फ्यूचर कभी। लेकिन कोई इतना ध्यान नहीं देगा, उसके रोने से तुम्हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे जीवन भर याद करेंगे तुम्हारे माँ-बाप, ठीक है? तुम्हारे माँ-बाप तुम्हारा ध्यान रखते हैं और कोई ध्यान नहीं रखता। लिटरली कह रहा हूँ, बेस्ट फ्रेंड भी नहीं। कोई भी नहीं, जिगरी दोस्त भी नहीं ये ध्यान रखेगा इतना।
जितना वो ध्यान रखते हैं। अभी तुम्हारे ऊपर एक पुलिस केस हो जाए, चाहता तो नहीं लेकिन अगर हो गया तो तुम्हारे माँ बाप ही साथ देंगे, वो दोस्त भी भाग जाएगा, बहुत तेज़ी नाल भगेगा। ठीक है, तो ये सब मैं कायदे से सब बता रहा हूँ भाई, जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा वही सब बता रहा हूँ तुम लोग को। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सब हो चुकी है। ठीक है, किसी ना किसी की लाइफ में हो चुकी है, मेरे दोस्तों की लाइफ में हो चुकी है, तो मैं उस हिसाब से ही बता रहा हूँ सब कुछ है। तो ये मत सोचना कि मैं यहाँ की बातें उठा रहा हूँ, वहाँ की बातें उठा रहा हूँ, जो भी मन में आ रहा है वो बोल रहा हूँ, नहीं। हर एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, मेरे दोस्त ने एक्सपीरियंस करी, मुझे बताई है, यही सब बता रहा हूँ तुम लोग को। और ज़्यादातर चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो ये मत सोचो कि तुम सबको इज्जत दोगे तो ही तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट ये वाला सीन, भाई अगर तुम किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दोगे तो तुम्हारी इज्जत नहीं मिलेगी। तुम एक मान लेते वो जो नहीं होता ब्रोकर टाइप का, ब्रोकर की भी इज्जत होती है, लेकिन तुम्हारी वो भी नहीं होगी, मतलब एक नौकर टाइप का, मतलब जो सबका काम करेगा, ऑलराउंडर नौकर, जो सबका काम करेगा फ्री में, बस वो वाली इज्जत हो जाएगी तुम्हारी। वो लोग उसी तरीके से तुम्हें देखेंगे भी। तुम किसी के पास आओगे हाय हेलो करने, लोग बोलेंगे भाई ये काम कर ले, और तुम मना भी नहीं कर पाओगे, वो किसी तरह मना ही लेंगे तुम लोग को, है ना। और तुम लोग की ऐसे दोस्ती चलने नहीं वाली, वो तो सिर्फ तुम्हारा यूज़ करेंगे, समझे। ऐसे अगर तुम करते रहे, तुम लोग को सबकी इज्जत देते रहे, सबके बारे में ध्यान रखते रहे, तुम ऐसे करके अपनी लाइफ में भी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे और एकदम फेलियर बन के रह जाओगे अपनी लाइफ पे। वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी जा सकती थी, लेकिन मैं इसको यहीं तक रखना चाहूँगा और बस यही बोलूँगा कि सबके पीछे दुम हिलाते ना फिरो, कुछ खुद कुछ करो, खुद कुछ अच्छा करो और अपने माँ बाप की इज्जत करो, यही कहूँगा। बाकी फिर मिलते हैं किसी और में, जाओ खाना खा के सो जाओ।